एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक। अभी हमने देखा अकाउंट्स का बेसिक्स। अब हम देखेंगे यहाँ पे कुछ हमारे को ट्रांजैक्शंस के बारे में। अब हम देखेंगे इसकी हम जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमारी एंट्री जो है, सबसे पहले जो हमारी ट्रांजैक्शन है वो है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड मीन्स कि हमारे पास पैसा पहले से पड़ा है और हम ये भी जानते हैं कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी पैसा होना भी चाहिए। और अभी हमने पीछे ये भी देखा कि अगर ऑनर पैसा लगाता है बिजनेस के अंदर तो वो कैपिटल अकाउंट के अंदर जाता है, और अगर ऑनर की कैपिटल है वो हमेशा क्रेडिट होती है। तो इसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब कैश जो है वो डेबिट क्यों करा है? ना ये पैसा आ रहा है ना ये पैसा जा रहा है, तो ये अंडरस्टूड है कि ये कैश डेबिट होगा क्योंकि कैपिटल हमारी क्रेडिट थी। तो ये एंट्री कितने से होगी? 12,000 से। देन हमारी सेकंड एंट्री है रिसीव फ्रॉम राम, कि हमें पैसा आया, रिसीव हुआ है राम से। तो पैसा आया तो पैसा इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन एसेट, पैसा डेबिट हुआ। देन किससे आया? राम से। कितना आया? 3,000 रुपए। रिसीव फ्रॉम राम, पैसा आया तो डेबिट, किससे आया? राम से, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। थर्ड जो हमारी एंट्री है वो है पेड रेंट। अब रेंट क्या है? हमारा रेंट हमारा खर्चा है। अभी हमने पीछे ये भी पढ़ा था कि जो रेंट है वो एक्सपेंस है, तो एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं। तो हमने रेंट को डेबिट करा, रेंट अकाउंट डेबिट टू। अब रेंट हमने पे करा है तो हमारे हाथ से क्या गया? कैश गया। कैश हमारा कम हो गया, तो कैश अगर हमारा कम हो गया तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये कितने से एंट्री होगी? 300 से। देन हमारी फोर्थ एंट्री आती है सोल्ड गुड्स, कि हमने गुड्स बेचे। अगर आप कुछ भी बेचोगे तो बदले में आपके पास क्या आएगा? कैश आएगा ना। तो कैश आया है, इंक्रीज हुआ है कैश के अंदर, तो कैश क्या हो जाएगा? डेबिट। और यहाँ पर हमारे को गुड्स लिखा है, हमारे को ये स्पेसिफिक वो नहीं बताया, कोई फर्नीचर वगैरह स्पेसिफिक कुछ नहीं बताया, हमारे को गुड्स बोला है। तुम गुड्स को सेल के नाम से डिफाइन करेंगे। अगर नॉर्मल गुड्स लिखा होता है तो अगर परचेज गुड्स है तो उसको हम परचेजेस के नाम से डिनोट करते हैं, और अगर सेल गुड्स लिखा है तो उसको हम सेल्स की तरह डिनोट करेंगे। तो सेल गुड कि अगर हमने गुड्स बेचे हैं तो सेल्स क्रेडिट में जाएगा, और उसके बदले में हमारे को पैसा रिसीव हुआ है तो पैसा इंक्रीज हुआ है तो वो डेबिट में आ जाएगा। तो ये एंट्री कितने से होगी? 3,000 से। देन हमारी फिफ्थ एंट्री है पेड श्याम। हमने श्याम को पे करा, तो श्याम हमारा रिसीवर हुआ, तो श्याम हमारा रिसीवर हुआ, तो श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाथ से कैश गया ना हमारे, कैश कम हुआ तो कैश को हम क्रेडिट कर देंगे और श्याम अकाउंट डेबिट कर देंगे, श्याम का अकाउंट डेबिट कर देंगे। कितने से? 7,000 से। नेक्स्ट एंट्री हमारी आती है परचेज फर्नीचर। अब हमने यहाँ पर फिक्स एसेट खरीदा है, और हमने अभी पीछे ये भी पढ़ा था कि अगर एसेट के अंदर हमारा इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है। तो हमने फर्नीचर, अब फर्नीचर हमारा फिक्स एसेट है, एसेट के अंदर इंक्रीज हुआ है तो फर्नीचर क्या होगा? डेबिट। और अगर हमने परचेज करा है तो कैश दिया होगा, कैश हमारा कम हुआ है तो कम हो गया कैश, तो वो क्रेडिट के अंदर जाएगा। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये एंट्री कितने से होगी? 2,000 से। लास्ट एंट्री है पेड सैलरी। अब सैलरी हमारा खर्चा है, और अगर हमारा खर्चा है तो एक्सपेंसेस आर डेबिट। हमने पीछे रूल पढ़ा था
कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमारा हाथ से कैश जा रहा है, तो कम हो रहा है कैश तो क्रेडिट कर देंगे। ये कितने से एंट्री होगी? 1000 से। सो ये हमने देखा जर्नल कि हम एंट्रीज कैसे पास करते हैं जर्नल के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।